नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है कि रणनीति क्या होनी चाहिए यूपीएसआई के लिए, आपको क्रैक करने के लिए। देखिए, यूपीएसआई बनने का ड्रीम बहुत लोगों को होता है। देखिए, किसी भी जॉब को लेने के लिए कई सारे पैमाने होते हैं। किसी का वो ड्रीम होता है, जैसे यूपीएसआई में किसी का होता है कि वर्दी पहनना उसका ड्रीम है। किसी का मजबूरी होती है कि यार उसको समाज हो गया, उसके परिवार हो गया। मैंने आपको एक पिछले भी अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से लोग मजबूर कर देते हैं कि यार आपका जमीन हड़प लेंगे या फिर आपको परेशान करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में आज भी जो है मत्स्य न्याय की एक अवधारणा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। तो कुछ लोग उस वजह से जो है पुलिस में जाना चाहते हैं कि यार कम से कम मेरी फैमिली सेफ रहे। और कुछ लोग एज ए जॉब की तरह आपका किसी भी नौकरी को एज ए जॉब लेते हैं कि ठीक है, सैलरी आएगी, मैं नौकरी करूंगा। ठीक, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये है स्ट्रेटेजी के लिए कि जो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं पहले से, उन लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और जो लोग जो है तैयारी शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए मदद करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आंख बंद करके स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। हर एक का अपना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस जगह रहते हो, कितना टाइम आपको मिलता है, क्या जॉब में हो, विदाउट जॉब में हो, बहुत सारी आपकी चीज़ें ऐसी डिपेंड करती हैं। जो लड़के जॉब में हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि उनको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, और जो लड़के नहीं हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। देखिए, पेपर में क्या होता है, आपके 4 पोर्शन आते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। हर एक में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, और हर पोर्शन 40-40 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो होता है वो होता है। 2016 का जो पेपर आया था, मैंने एक वीडियो बनाई है कि 2016 के पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 50% का क्राइटेरिया सेक्शनल क्लियर किया, लेकिन आज वो बाहर हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैंने उसमें डिटेल में बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो जब 50% का क्राइटेरिया जो होता है पर सेक्शन में पहले होता था, अब जब वो 50% का क्राइटेरिया थोड़ा कंट्रोवर्सी में चला गया पिछली भर्ती में, तो अब आपका उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है उसने नियमावली में चेंज करके 35% का क्राइटेरिया आपका रख दिया है। 35% का मतलब होता है लगभग 14 क्वेश्चन। मतलब आपको अपना हर पोर्शन में 14 क्वेश्चन मिनिमम करने ठीक पड़ेंगे। मतलब मिनिमम आपको 14 क्वेश्चन, अगर आपके 13 हो जाते हैं या और आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा है तब भी आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इस हिसाब से। तो आपको समझ में आ गया हिंदी, जीएस ऑब्लिक जीके, मैथ्स और रीजनिंग। आप समझते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ेगी ना, इसमें कम से कम 12 से 14 लाख फॉर्म पड़ेगा। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतना फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें एसएससी के बहुत लड़के घुसते हैं, और इसमें स्टेट लेवल के बहुत सारे लड़के हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसमें बिहार से बहुत लड़के भरते हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत लड़के भरते हैं, और आपका इधर आप चले आइए, दिल्ली के बहुत लड़के भरते हैं इसमें, हरियाणा के बहुत लड़के भरते हैं, राजस्थान के बहुत लड़के भरते हैं, मध्य प्रदेश के भरते हैं, और उत्तराखंड के भरते हैं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के भरते हैं। कुल मिला के यूपी में बहुत सारे लड़के आपके फॉर्म भरते हैं। तो अब क्या करें, तो इस वजह से भीड़ ज्यादा होगी, अच्छी खासी भीड़ होगी। तो आपको बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों, पिछला पेपर आप उठा के देखिए, मैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है प्रीवियस ईयर की, उसको आप उठा के देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, कितने उलझुल क्वेश्चन और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए थे इसमें। तो इस वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। सेक्शनल कट ऑफ कम कर दिया है, 35% कर दिया है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। छटनी इनको करनी है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, डबल स्टेज एग्जाम नहीं है, रिटन एक बार ही होगा। तो सीधी सी बात है आपको जो है बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तभी आप जो है लास्ट में आप यूपीएसआई के पद पर आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहला, जो नए लड़के हैं और जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने ये फॉलो नहीं किया, आप एक बार फॉलो करके देखिए। पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस को रीड करो कि सिलेबस क्या दे रखा है। मैंने सिलेबस की एक प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके वहां देख सकते हो सिलेबस क्या दे रखा है। और जब सिलेबस आप पढ़ लो कि आप देख लो कि हाँ यार सिलेबस में ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है, एक बार माइंडसेट हो गया। 2-3 बार उसको लगातार नहीं, कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आप फिर से एक बार सिलेबस को देख लो। सिलेबस का एक प्रिंट निकलवा के अपनी मेज पे रख लो। ठीक,
ये एक दोस्तों लड़ाई है, जिसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत स्मार्ट मूव के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का पड़ा हुआ है। और इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उस जॉब को क्रैक करते हैं और उसके बाद उस जॉब को करते भी नहीं है। ये बहुत कांस्टेबल से लेके और आपका आईएएस तक, यूपीएससी तक ये है। बहुत लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो जॉब क्रैक करते हैं और उसके बाद उस जॉब को ज्वाइन नहीं करते और एक किसी का हक मार लेते हैं। तो पहला हो गया आपका सिलेबस को रीड करना है। A4 साइज का एक पेपर में प्रिंट करा लीजिए और अपनी मेज पे चिपका दीजिए। ठीक है, आपको सिलेबस जो है, जब भी आप ध्यान लिए, हाँ यार सिलेबस में ये था, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मुझे आखिरकार पढ़ना क्या है। और उस सिलेबस को रीड करने के बाद आप सीधे चले जाइए प्रीवियस ईयर पेपर पे, कि प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुकलेट खरीद लीजिए आप। बाकी मैं प्रीवियस ईयर पेपर डाल रहा हूं, उसमें मैं ये एनालाइज करवाता हूं कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं आपके। प्रीवियस ईयर पेपर पर चले जाइए आप, फिर आपका प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएगा। आपने देख लिया क्या है, कैसा है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए दोस्तों, 8 जून के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं चांसेस बोल रहा हूँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पर पेपर शुरू होने स्टार्ट हुए, जो किसी भी चीज़ का आपका पेपर जो रुका हुआ है, या फिर कोई भी किसी चीज़ का ये जो मेडिकल वगैरह जो 49,000 वाला जो मेडिकल रुका हुआ है, या कोई एग्जाम होना शुरू हुआ, तो समझ लिया आपके नोटिफिकेशन का, क्योंकि बोर्ड के पास कुछ है ही नहीं करवाने को। जेल वार्डन कराएगा वो, और जेल वार्डन के पास बचता क्या है उसके पास? उसके पास कुछ नहीं बचता एग्जाम कराने को। और जेल वार्डन का फॉर्म पूरा का पूरा भरा हुआ है, सब कुछ, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालना है, कुछ नहीं निकालना, उनको सिर्फ एग्जाम कराना है सीधा। ठीक, आपने सिलेबस रीड कर लिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख ली। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा के पूरा पूरी बुकलेट उठा के देख रहे हो, पूरा एकदम जितने भी सेट है सारे के सारे देख रहे हो। नहीं, एक सेट देखो एक दिन में कि यार क्या क्वेश्चन आया था, और सिर्फ उनको सॉल्व, अगर आपकी क्षमता है तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो उसको, कि हाँ यार इसका जो है ये तो ऐसा हो सकता था, ये सवाल इस तरीके से है, ये सवाल इस तरीके से है। उससे क्या होगा, आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ यार इस टॉपिक पे अगर सवाल आएगा तो मैं इस तरीके के सवाल तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपने इतना कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? अब सेकंड स्टेप से आपका चलता है, अब आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। एक बार में आप चारों सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। आप ये सोच लो मैं 1-2 घंटे हिंदी कर लूंगा, फिर 2 घंटे मैथ कर लूंगा। देखिए ये पढ़ाई है, ये 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। ये पढ़ाई है, और कुछ जो लड़कियां हैं वो घर का काम भी करती हैं और उसके बाद तैयारी भी करती हैं, तो उनके लिए भी एक बर्डन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो एक हमें इस तरीके से लेके चलना है कि आप लोग को बोरियत भी फील ना हो, और आप लोग एक इसको काम ना माने, इसको एक पैशन की तरीके से लीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब जैसे आप कोई भी 2 विषय चुन लो, 2 सब्जेक्ट आपने पकड़ लिए, जैसे हिंदी पकड़ लिया, जीएस पकड़ लिया। अब जीएस तो एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कि आपका लास्ट टाइम तक चलेगा, ये तो पैरेलल में चलना ही चलना है, ऊपर वाला सब्जेक्ट बदलते चले जाएंगे, ये पैरेलल में। अब हिंदी में क्या करना है आपको? देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो लड़का, मान लीजिए किसी ने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं है, वो एसएससी के एग्जाम दे रहा है और उसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, ठीक, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर मैंने आपको बुक लिस्ट वाली एक वीडियो मैंने बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखना। मैंने ये कहा है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक छू भी मत लेना। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी मिनिमम 6 टाइम्स आपको पढ़नी है, और 6 टाइम पढ़ने के बाद, मतलब आप जब एक बार पढ़ लोगे तब आपको थोड़ा सा आएगा, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, फिर आपको दिमाग में आने लग जाएगा, अच्छा ये थे, ऐसा होता है। और जो डाउट है, मैं हिंदी पे वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा कि डाउट क्या चीज ऐसी है जो बच्चे के दिमाग में डाउट होता है। यार विलोम शब्द तो आप भी पढ़ सकते हो ना, विलोम शब्द के लिए तो कोई ट्रिक नहीं बनी है, ना ही कोई ऐसा बना है कि नहीं विलोम शब्द आपको सारे रटवा देगा वो, नहीं, विलोम शब्द आपको करने पड़े, इसके लिए कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। विलोम शब्द कर सकते हो, पर्यायवाची कर सकते हो, आपका मुहावरे लोकोक्तियां कर सकते हो। इनके जिस चीज टॉपिक पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है वो उसकी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप लूसेंट पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आज से आपको यूपीएसआई बनना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तैयारी शुरू करिए। ठीक, उसके बाद क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन समझ लेना कि एक रेस शुरू हो जाएगी, और उस रेस में आप कहां होगे वो आप समझ जाइए, क्योंकि आपसे आगे बहुत लड़के बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। हिंदी की आप हिंदी में आप हिंदी की बुकलेट पढ़नी शुरू करिए, सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ वीडियोस जो होंगी, जो मुझे पता है कि जो बच्चे हैं उनको डाउट कहाँ होता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आपको जीएस करना है, जीएस में पैरेलल ले लीजिए, जीएस में आपको लूसेंट उठा लीजिए। मैंने आपसे बोला था मेरी जो बुक लिस्ट वाली वीडियो है उसमें जाके आप देख लीजिए, मैंने क्या क्या उसमें बुक बताई है। फिर आगे चलते हैं। देखिए, तो सेकंड स्टेप में आपका ये हो गया कि हिंदी और जीएस आपको पैरेलल लेके चलना है।
अब बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल चीजें आपने 1 महीना 1.5 महीना तक जो है हिंदी खत्म कर ली आपने, एक बार हिंदी खत्म कर ली। अब क्या करना है आपको, अब जब थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे तो देखिए, और हाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है और 1 दिन आपको रिवीजन करना है। कैसे? 6 दिन आपको ये जीएस और हिंदी पढ़नी है और 1 दिन में आपको क्या करना है, 1 दिन में आपको वो जो 6 दिन में आपका पढ़ाया हुआ है आपको वो देखना है कि मैंने क्या पढ़ा, मैं कुछ रिटेन भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये फिर ऐसे ही सब चलता चला जा रहा है आराम से कि आगे चल रहा हूँ पीछे जो है भूल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। 1 दिन आपको रिवीजन, रविवार में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में मान लीजिए जैसे आपने 1.5 महीने के टाइम में आपने हिंदी खत्म कर ली, हिंदी की आपने फर्स्ट रीडिंग या 2 बार रीडिंग आपने लगा ली, ठीक है। अब जीएस तो वैसी चलती रहेगी, क्योंकि जीएस इतनी बड़ी है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए कहता हूं बहुत सेलेक्टेड पढ़ाई करनी पड़ती है, कम समय में आपका कम तैयारी के साथ सिलेक्शन। रीजनिंग और मैथ, अब इसको क्या करना है कि 3 दिन आप मैथ कर लीजिए, 3 दिन रीजनिंग कर लीजिए, या फिर टॉपिक बाई टॉपिक ले लीजिए कि आज मैं जो है डायरेक्शन लेके बैठा हूं, अगर मेरा 2 दिन में डायरेक्शन हो जाता है तो मैं डायरेक्शन खत्म करके फिर तीसरे दिन में मैं जो है मैथ का कोई टॉपिक पकड़ लूंगा। आप ऐसे कर लीजिए, और ये भी 6 दिन तक करना है। संडे में आप जब आएंगे तो संडे में फिर से वही कि 6 दिन में मैंने क्या किया था, कि मुझे जो है दोबारा हल्का हल्का मुझे रिवाइज करना है, नई चीज पढ़ना ही नहीं है। और आप देखिए, आप मतलब मैं जब आप खुद फॉलो करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको चीजें जो है याद होनी शुरू हो जाती हैं, कैसे आप जब 4 लड़कों में खड़े हो गए जो तैयारी कर रहे हैं आपके मुंह से एकदम खटाखट आंसर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में आपका रिवीजन। रिवीजन मतलब ये मैं फोर्थ स्टेप बता रहा हूं जब एग्जाम के 1 महीना या सवा महीना रह जाएगा, फिर आपको रिवीजन मारना है थॉरोली, पूरा 4 सब्जेक्ट का रिवीजन पूरे दिन में। फिर आपको 1 दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, चारों 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप 4 सब्जेक्ट को पैरेलल लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर पे मैं क्यों ध्यान दे रहा हूं, देखिए मॉक टेस्ट कभी भी वो चीज नहीं देता है जो पेपर देता है, ठीक। मॉक टेस्ट भी जो होता है अच्छी चीज होती है, मॉक टेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ती है, आपकी कैलकुलेटिव जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। और जब आप मैथ के सवाल उठा के देखोगे ना यूपीएसआई के, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। जिस सवाल को आप मेहनत से कर रहे होगे ना, और आपको पता चलेगा कि अब आयोग ने जो आंसर की में वो कह दिया कि ये तो गलत है, समझ गए। उसके बाद मूल विधि, देखिए बहुत लड़कों को प्रॉब्लम है यार कि मूल विधि कैसे होगी सर, मूल विधि की क्लास। अरे भैया, मूल विधि मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट रेशियो मूल विधि का बहुत कम है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, आप उसके लिए पूरी एक्ट पढ़ते रहोगे क्या। मैंने आपको बताया कि एग्जाम से 1 महीना पहले मैं मूल विधि का पूरे 2-3 लेक्चर बना दूंगा और उन्हीं में से सवाल आ जाएगा आपका, 90% सवाल उन्हीं में फंस जाएगा। कोई अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो करो ना जिनसे आपका 40 में से 35 सवालों के लिए झगड़ो ना, 40 में से 5 सवाल के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हो। और सिलेबस देखा आपने मूल विधि का, मैंने एक वीडियो बनाई है कि मूल विधि कैसे तैयार करें, आप उसको जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपको मूल विधि करनी है, ठीक है। मूल विधि ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं मूल विधि में, और फिर आपको सब नॉर्मल आपको तैयार याद हो जाता है वो। ये तो आपका हो गया फोर्थ, और उसके बाद आप जाके पेपर दिया आइए। अब क्या है, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। हिंदी में आपको क्या है, लूसेंट को रट लेना। मैंने बताया 6 बार आपको मिनिमम हिंदी करनी है। और जो नया लड़का है, जो नए बच्चे हैं तैयारी के, और जिन्होंने कभी हिंदी की शक्ल भी नहीं देखी है, हिंदी किताब कैसी होती है, उनको ये लगता है कि हिंदी बहुत सिंपल होती है। मैं देखिए भ्रम तोड़ना चाहता हूँ, हिंदी वास्तव में सिंपल होती है, लेकिन हिंदी उन लोगों के लिए सिंपल नहीं होती जो ये सोचते हैं कि यार हमारे तो बोलचाल वाली लैंग्वेज है, हिंदी में तो कर लेंगे। नहीं, बहुत गलती करके आओगे, सोच भी नहीं सकते, हो सकता है 40 में से 10 क्वेश्चन भी ठीक ना करके आओ, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको हर चीज को ऐसे लेना है कि नहीं यार इसको मुझे सीरियसली में लेना है। अगर आपका कोई भी पोर्शन मजबूत है, जैसे हिंदी में लड़के जो है 40 में से 38 क्वेश्चन भी ठीक करके आए हैं, ठीक, वो उनका पॉजिटिव पॉइंट है, वो 38 क्वेश्चन मतलब वो ओवरऑल में मार ले जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल जो है उनका स्कोर बहुत हाई पहुंच जाएगा। इसलिए आपको हिंदी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम समय में अच्छा स्कोर करा देता है, ठीक। उसके बाद है टफ और कंफ्यूजन वाले सब्जेक्ट टॉपिक जो बाद में करें। जैसे मैं अब इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो टफ है, जैसे रस, छंद, अलंकार और आपका संधि, समास, ये सब जो है थोड़े से समझने वाले सब्जेक्ट, समझने वाले टॉपिक है। मैं क्यों कह रहा हूं इनको लास्ट में करें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई लड़का या जब कोई स्टूडेंट जो होता है वो नया होता है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की नई किताब उठाई, आपने पहली बार देख रहे हो हिंदी, अगर आप तुरंत संधि पे चले जाओगे, अगर आपने तुरंत संधि उठा ली तो फिर क्या होगा,
फिर आपको जो है और आपने आपको वो समझ में नहीं आई, वहीं जो है अपना मोरल आपका डाउन हो जाएगा, वहीं डिमोटिवेट हो जाओगे तुरंत। इसलिए सिंपल 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 जो है सब्जेक्ट उठाएं और सिंपल सब्जेक्ट सिंपल सिंपल टॉपिक उठाइए और उनको करते चले जाइए। और लास्ट में जो जो कंफ्यूजन वाले, लास्ट में मतलब ये है कि जैसे आपने मैंने आपको बताया 1.5 महीने आप तैयार करो हिंदी, और जो शुरुआत में अपने रस आपके ने जो है विलोम कर लिए, पर्यायवाची कर लिए, लोकोक्तियाँ कर ली, ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि समा वो आपका शब्द कितने, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपने कर ली। जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें जो कंफ्यूजन वाली होती हैं वो आपको लास्ट में करनी है। तो आपको एक दिमाग में आपके ये रहेगा, नहीं यार मैंने हिंदी कर रखी है, अब बस मुझे थोड़े से 2-3 टॉपिक और रह गए, मुझे ये जो है निपटाने हैं। वहां पर आपका मोरल जो है नॉर्मल एक बूस्टअप होता रहेगा, नहीं यार मेरी हिंदी तो तैयार है, बस थोड़े 2-3 टॉपिक हैं, ये तो मैं अभी कर दूंगा। इस तरीके से आपको सोचना है। फिर आगे बढ़ते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में क्या है, देखिए मैथ्स में सबसे पहले आपको क्वांट्स देखनी है, मतलब अर्थमेटिक्स। मैं बता रहा हूं जो एडवांस इसमें बताई गई है ना, 40 में से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं एडवांस के, ठीक। तो आप इनपुट आउटपुट रेसी देखिए कि आपको इनपुट ज्यादा डालने पर आउटपुट कहां मिल रहा है। अब आप एडवांस करते चले जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन 5 से 7 या 10 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, तो कोई फायदा है? ये 10 क्वेश्चन तो आपको जो है आपकी सेक्शन कट ऑफ भी नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक करिए। अर्थमेटिक पूरी कर ली, मैं जो है एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको शुरुआत में करने हैं, शुरुआत कौन से टॉपिक से करनी है। जो जैसे मैंने बताया ना कि सिंपल सिंपल टॉपिक, और वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पहले कर लीजिए, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं यार। और मैं मैथ्स में खासकर मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ या उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मैथ्स को बहुत ज्यादा एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं। मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा आप उनको उसको करके चले जाएंगे, आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा। मिनिमम 15 से आपका 18 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, बाकी 3 पोर्शन में आप पूरी जान लगा देना। और जब क्वांट्स हो जाए, अर्थमेटिक हो जाए, फिर उसके बाद एडवांस पे आ जाए, ठीक। मैं एक और वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि टॉपिक कौन कौन से आपको पकड़ने हैं। फिर रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, देखिए रीजनिंग में बहुत थोड़े से सवाल बहुत उल जलूल आए थे पिछली बार, जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप रीजनिंग में क्या करिए, रीजनिंग में सबसे पहले नॉन वर्बल पकड़ लीजिए कि पेज को काटने वाला, या फिर वो इस तरीके से बॉक्स होते हैं, या साइन होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और वो आगे एक और होता है बॉक्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम समय में एकदम हो जाता है। और लगभग रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल के आ जाते हैं। कम समय है, कम समय जो है लगता है उसमें, इस वजह से मैं कह रहा हूँ उसको कर लीजिए। फिर आता है आपका वर्बल। वर्बल में कर लीजिए, मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं। फिर जो सबसे ज्यादा जो दिमाग जो वहां पर खराब करते हैं क्वेश्चन, और जो इतने सिंपल होते हैं लेकिन तैयारी लड़के करते हैं सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और वहां पर जो है खेल जाते हैं, जैसे कथन और तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वानुमान, मशीन इनपुट। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कि लगभग आपका ये 8-10 क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको ये किस तरीके से करना है, और इन टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा। रीजनिंग में मैंने बता दिया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक मैंने डाला है इसमें, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि भाई इसमें कह रहा है कि एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्न शर्तें हैं। उम्मीदवार कम से कम 60% अंक होने चाहिए। ये पूरा 3 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, और वहां आपकी घड़ी भी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसके बेस पे 2 क्वेश्चन और हैं, तो प्रैक्टिस ही होनी चाहिए ना, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं ऐसे क्वेश्चन कर पा रहा हूं, और जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुश्किल से मुश्किल ये जो टाइम लगेगा वो पढ़ने में ही लेगा, बस जो जितनी जल्दी पढ़ देगा वो तुरंत एकदम क्वेश्चन आंसर जो है फिट लगा देगा वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आपका जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन। भैया ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जीएस में किसी को स्कोर खड़ा करना है, अपना सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को रट मारिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देखते रहिए। सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस कराऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन है, 15 से 18 क्वेश्चन सीधा आ जाता है इसी से। आप समझिए 40 में से 15 से 18 क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, और मूल विधि के साथ अगर मिलाएंगे इसको तो मूल विधि के साथ 20 से 22 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। फिर आपका हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि एक वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। एनवायरनमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर आपको मैंने बता चुका हूँ
कि आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आप आपका मूल विधि, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बता दूंगा करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है। मूल विधि है, मूल विधि के लिए मैंने आपको बता दिया कि 15 या एक महीने पहले मैं नोट्स आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा और आप जो है वहाँ पर उसको अच्छे से कर लीजिए। जो लड़के जो है इसकी जो भी मैं नोट्स वगैरह देता हूँ, जो भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के या हिंदी के जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके आप वो जुड़ जाइए, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल रखा है। और दोस्तों तैयारी करते रहिए। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत पछतावा होगा जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं बहुत अजीब बात कर रहा हूँ ना, क्यों? नोटिफिकेशन के बाद आयोग नहीं मानेगा, वो आपका एग्जाम तुरंत ले लेगा। दिसंबर, अगर आपका अगस्त में आ गया तो दिसंबर तक तैयार रहिए, हो सकता है पहले भी ले ले, कुछ पता नहीं, क्योंकि आयोग के पास कोई एग्जाम ही नहीं है। फिर जेल वार्डन का एग्जाम कराने के बाद कुछ नहीं बचता उसके पास, उसको कुछ ना कुछ शो करना है। और यूपीएसआई की भर्ती जो है इनको अगले साल तक कंप्लीट करके ट्रेनिंग पे भेजनी है, तभी उसी के बेस पर ये लोग वोट मांगेंगे 2022 में, क्योंकि 2022 में चुनाव शुरुआत के महीने में हो जाते हैं, आपका फरवरी मार्च के करीब चुनाव हो जाते हैं। तो कुल मिला के सिर्फ आपका ये साल है और नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, अगर ये अगस्त या सितंबर तक ले लेते हैं, एग्जाम ले लेते हैं। क्योंकि जो पिछली बार वाले जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें 2 कट ऑफ निकली थी, जो 2 कट ऑफ निकली थी। क्यों? क्योंकि वो रनिंग में लड़के नहीं निकल पाए थे। तो और रनिंग क्यों ले गई थी? रिजल्ट के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर रनिंग ले ली गई थी। तो तैयारी करते रहिए, स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए, सीरियस कैंडिडेट पढ़ रहे हैं और अगर आपको सेलेक्ट होना है, बहुत ही अच्छी जॉब है। मैंने यूपीएससी से रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं, आप यूपीएससी ऑल इन्फॉर्मेशन पर जाके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल डिटेल में। कोई भी आपको क्वेरी हो, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।